नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल स्पर्श क्लासेस में। दोस्तों, अभी बीएड सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम हुए हैं। अब आपकी बीएड जो है वो फिनिश हो चुकी है। अब मेन सवाल ये आता है सभी स्टूडेंट्स के माइंड में कि अब क्या, अब नेक्स्ट हमें क्या करना चाहिए। एक टीचर बनने के लिए, गवर्नमेंट टीचर के लिए, एक जॉब पाने के लिए, अच्छी जॉब पाने के लिए हमें आगे नेक्स्ट स्टेप कौन सा उठाना है। आज की इस वीडियो में हम कंप्लीट ओवरव्यू लेकर आए हैं, जिसमें आपको बताया जाएगा कि हमें एज अ टीचर, हमें एक टीचर बनने के लिए कौन कौन से स्टेप्स जो हैं वो फॉलो करने होंगे, कौन कौन से एग्ज़ाम्स होते हैं आपके एनवीएस, केवीएस, DSSS, CTET, UPTET, HTET, ये कौन कौन से एग्ज़ाम्स आपके होते हैं, कौन से एग्ज़ाम्स कब होते हैं, किस तरीके से आपको लेने चाहिए, वो सभी बातें जो हैं हम कंप्लीट ओवरव्यू आज के इस वीडियो में करेंगे। तो आज के इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं कि बीएड हमारी कंप्लीट हो चुकी है, अब नेक्स्ट क्या, नेक्स्ट कौन सा स्टेप लेना चाहिए, किस तरीके से लेना चाहिए, वो सारी बात आज के इस वीडियो में हम करेंगे। तो ज़्यादा समय लेते हुए स्टार्ट करेंगे आज के इस वीडियो को। दोस्तों, आपको पता होगा बीएड जब आप कर रहे होंगे तो काफ़ी नाम आपने बहुत ज़्यादा सुने होंगे, ठीक है। CTET, UPTET, सुपर एनवीएस, केवीएस, DSSS, बहुत सारे एग्ज़ाम्स आपने टीचिंग एग्ज़ाम्स सुने होंगे। लेकिन बहुत ही कम ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनको कि इन सभी के बारे में प्रॉपर नॉलेज होती है, जिनको कि सभी एग्ज़ाम्स के बारे में पूरी तरीके से पता होता है कि कौन से एग्ज़ाम्स कब होने हैं और किन एग्ज़ाम्स की क्या एलिजिबिलिटी होती है, क्या नहीं होती है, ठीक है। केवल और केवल नाम सुने हुए होते हैं। 90% ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनको इनके बारे में पूरी कंप्लीट डिटेल से नहीं पता होता। आप सभी के कमेंट्स आते हैं, उन्हीं के अकॉर्डिंग जो है ये वीडियो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कौन कौन से स्टेप्स आपको होने चाहिए। देखिए दोस्तों, जब हमें किसी मंजिल पर पहुंचना होता है तो हमारे माइंड में दो सवाल आते हैं। सबसे पहले तो कि हम मंजिल पर पहुंचने के लिए हमें कौन कौन से स्टेप्स फॉलो करने होंगे, ठीक है, या क्या क्या करना होगा हमें। नेक्स्ट नंबर पर जब हमें पता चल जाता है कि हमें क्या क्या करना है, उसके बाद सेकंड क्वेश्चन ये आता है कि अब इस चीज़ को कैसे करें, ठीक है। तो वही हम देखेंगे। हमारे आपके सामने मैं लेकर आई हूँ कुछ स्टेजेस, जिसमें कि कंप्लीट ओवरव्यू बीएड के बाद आप किस तरीके से कौन कौन से एग्ज़ाम्स देंगे और कैसे फाइनली आपको जॉब मिलेगी, उन सब के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहला आपका स्टेप होता है कोई भी कोर्स या कोई भी डिप्लोमा करना टीचिंग से रिलेटेड, ठीक है। एजुकेशन में कोई भी कोर्स या डिप्लोमा करना, जैसे कि आपका बीएड होता है, डीएलएड हो जाता है। जैसे आपका बीएड, डीएलएड, बीटीसी, ये जो सभी के सभी कोर्स या डिप्लोमा होते हैं, ये सबसे पहला स्टेज आपका जो है वो बनता है, ठीक है। वो आपका कंप्लीट हो चुका है। ये जो स्टेज है वो आप कंप्लीट कर चुके हैं, आपने बीएड कर लिया है। अब नेक्स्ट स्टेप आपका जाता है, वो जाता है आपका कोई भी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, जिसको सर्टिफिकेट एग्ज़ाम्स भी कहते हैं। टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट क्या होता है कि ये टेस्ट देने के बाद, ये एग्ज़ाम को देने के बाद आपको एलिजिबल हो जाते हैं आप टीचर बनने के, ठीक है। आपको एक सर्टिफिकेट दे दिया जाता है कि हाँ, अब आप टीचर बनने के लिए एलिजिबल हैं। ये याद रखना कि इस सर्टिफिकेट को, इस एग्ज़ाम को क्लियर करने के बाद ये गारंटी नहीं है कि आपको जॉब मिलेगी नहीं मिलेगी। इस एग्ज़ाम का केवल और केवल पर्पज़ एक ही है कि आपको एक सर्टिफिकेट मिल जाता है कि हाँ, अब आप टीचर बनने के लिए एलिजिबल हैं। अब ये जो टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, जिसको हम शॉर्ट में कहते हैं टेट, ठीक है, TET टेट जिसको हम बोलते हैं, ये कौन कौन से एग्ज़ाम्स होते हैं। आपने नाम सुना होगा CTET, UPTET, HTET, BTET, STET, ठीक है। क्या होते हैं इनके बारे में हम ज़रा देखते हैं थोड़ा सा, ठीक है। तो इनके बारे में देखते हैं। देखिए दोस्तों, हर एक स्टेट का अपना टेट होता है, ठीक है। हर एक स्टेट जो होता है उसके अकॉर्डिंग अपने अपने हर एक स्टेट के अलग अलग टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होते हैं। जैसे यूपी की अगर बात करते हैं तो यूपी में होता है आपका UPTET, ठीक है। आपका हरियाणा का आपका होता है HTET। तो ये आपके स्टेट वाइज अलग अलग टेट होते हैं। तो दोस्तों, अलग अलग स्टेट के अपने अपने टेट होते हैं, अपने अपने टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होते हैं। जैसे यूपी का आपका UPTET हो गया, हरियाणा का HTET हो गया, इसी तरह बाकी के स्टेट्स के भी अपने अपने टेट एग्ज़ाम्स होते हैं, ठीक है। तो आप जिस भी स्टेट में रह रहे हैं, जिस भी स्टेट में आप जॉब करना चाहते हैं, उस स्टेट का आपको टेट देना होगा। एक टेट आपका आता है CTET आपका पूरा सेंटर का टेस्ट होता है। सेंटर का टेस्ट इट मीन्स पूरे ऑल ओवर इंडिया। अगर आप CTET में क्लियर हो जाते हैं, इसका मतलब यह है कि आप पूरे इंडिया में
पूरे इंडिया के किसी भी स्टेट में आप टीचर बनने के लिए एलिजिबल हो गए हैं। अगर आप किसी पर्टिकुलर स्टेट का टेट भरते हैं तो आप केवल और केवल उसी स्टेट की टीचर बनने के एलिजिबल हुए हैं, लेकिन अगर आप सेंटर का टेट भरते हैं तब आप पूरे ऑल ओवर इंडिया कहीं भी टीचर बनने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। तो इसीलिए आपको नॉर्मली 2 टेट जो है हर एक स्टूडेंट 2 टेट देते हैं। एक तो आपका सेंटर का टेट देते हैं हर कोई, और एक देते हैं अपने स्टेट का टेट। ठीक है, जिस भी स्टेट में स्टूडेंट रह रहे हैं उस स्टेट का टेट आप देते हैं। ठीक है, अब ये क्या होता है, तो अब जब आप बीएड कर चुके हैं तो नेक्स्ट स्टेप आपका आता है टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट को क्लियर करना। आप 2 टेट को क्लियर कर लीजिए। एक तो आपका सीटेट हो गया पूरे सेंटर का टेट आप देते हैं तो आगे बहुत सारी अपॉर्चुनिटी मिलती है। पूरे ऑल ओवर इंडिया की जो भी वैकेंसी निकलती है उसके लिए आप एलिजिबल होते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। और जो भी आप अपने स्टेट का टेट भरेंगे उसमें क्या होता है कि आपके स्टेट में अगर कोई वैकेंसी निकलती है केवल और केवल आप उसी चीज़ स्टेट के लिए ही एलिजिबल होते हैं। ठीक है, अब जब आपने सीटेट, यूपीटेट या अपने स्टेट का टेट जब आप क्लियर कर लेते हैं, ठीक है, आपने टेट क्वालिफाई कर लिया है, नेक्स्ट आपका कौन सा स्टेज आती है? नेक्स्ट स्टेज आपकी आती है वैकेंसी एग्ज़ाम। लास्ट स्टेज ही आपकी होती है। ठीक है, वैकेंसी एग्जाम्स क्या होता है, जैसे अलग अलग कॉलेज में अलग अलग रिक्रूटमेंट निकलती रहती है, जहाँ पर जिस हिसाब से वैकेंसीज होती हैं वो अपनी वैकेंसी निकालते रहते हैं। ये वैकेंसी अलग अलग नामों से आपको देखने को मिल सकती है, जैसे सुपर टेट। अगर यूपी में कोई भी टीचर भर्ती निकलती है, शिक्षकों की भर्ती निकलती है तो वो सुपर टेट के नाम से निकलती है। उसी तरीके से आपके एनवीएस नवोदय विद्यालय हो गए, केवीएस आपका केंद्रीय विद्यालयों की जब वैकेंसी निकलती है, DSSS भी आपका दिल्ली की भर्ती, जब दिल्ली के स्कूलों में भर्ती निकलती है तो वो DSSS भी के नाम से निकलती है। आपने और भी देखे होंगे TGT, PGT। ठीक है, तो ये सब क्या है, आपके वैकेंसी एग्जाम्स होते हैं। जब भी कोई किसी भी कॉलेज में कोई रिक्रूटमेंट निकलती है, किसी भी लेवल पर कोई रिक्रूटमेंट निकलती है तो वो आपकी इन्हीं एग्जाम्स के माध्यम से निकलती है। सीटेट, यूपीटेट क्लियर करने के बाद आप एलिजिबल हो जाते हैं कोई भी वैकेंसी एग्जाम भरने के लिए। अगर यहाँ पर आपने अपने स्टेट का टेट भर रखा होगा तो आप अपने स्टेट से रिलेटेड जो भी वैकेंसी एग्जाम्स निकलते हैं उनको आप फिल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने सीटेट क्लियर कर रखा होगा तब आप सभी के सभी एग्जाम्स को फिल कर सकते हैं। ठीक है, चाहे कोई भी ऑल ओवर इंडिया कहीं पर भी कोई टेट हो, वहीं कहीं आप एग्ज़ाम भर सकते हैं। स्पेशली आपका जो एनवीएस, केवीएस, DSSS भी होते हैं, ये तीनों केवल और केवल सीटेट के बाद ही आप इसको फिल कर सकते हैं। अगर आपने सीटेट क्लियर नहीं किया, ना ही तो आप एनवीएस का दे सकते हैं, ना ही केवीएस का दे सकते हैं, ना ही DSSS भी का दे सकते हैं। तो यहाँ पर आपके माइंड में एक बात क्लियर हो जाना चाहिए कि बीएड करने के बाद नेक्स्ट टारगेट आपका केवल और केवल एक है, वो है टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट को क्लियर करना। ठीक है, आप एक तो सेंटर का टेट यानी कि सीटेट और अपने स्टेट का टेट को, दोनों ही टेट को क्लियर करके जो है वो रेडी रहेंगे। तो नेक्स्ट टारगेट केवल और केवल टेट होना चाहिए। अगर आप ये सोचेंगे कि हम टेट के साथ साथ वैकेंसी एग्जाम्स का भी तैयारी करें तो वो बहुत ही ज़्यादा गलत हो जाएगा। आप एक साथ 2 नाव में सवार नहीं हो सकते हैं। ठीक है, तो एक टाइम पर एक ही चीज़ पर फोकस कीजिए। अभी जैसा कि आपको पता है कि जल्द ही यूपी टेट का फॉर्म आने वाले हैं, नोटिफिकेशन आने वाले हैं। पूरे चांसेस है कि अक्टूबर में आपके आ जाएंगे, अक्टूबर के लास्ट तक, नहीं तो नवंबर के फर्स्ट वीक में आपको मिल जाएंगे। बाकी और देखो जैसे ही आएंगे, लेकिन हाँ, आने के पूरे चांसेस है, जल्द ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो अब जो है आप टेट के ऊपर ही तैयारी रखिए, टेट के ऊपर फोकस रखिए। एक बार आपका टेट क्लियर हो जाता है, उसके बाद जैसे ही कोई भी वैकेंसी एग्जाम्स आते हैं, आप उन वैकेंसी एग्जाम्स को फिल कर सकते हैं और उनकी तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, एक टाइम पर एक ही चीज़ आप कीजिएगा ताकि वो बेस्ट हो सके। 2 चीज़ को अपना 100% अगर आप 2 चीज़ को देंगे तो वो आपका 50-50% में डिवाइड हो जाएगा, बल्कि आप अपना 100% एक चीज़ को देखिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स के साथ आप सीटेट को और यूपीटेट को क्लियर कर सकें। अब नेक्स्ट बात आती है सीटेट के सिलेबस की। तो सीटेट का सिलेबस आप यहाँ पर देख सकते हैं। सीटेट में आपके सेंट्रल एलिजिबिलिटी टेस्ट को बोलते हैं। 2 पेपर आपके होते हैं। पेपर 1 होता है आपका 1 to 5th क्लास के लिए, ठीक है, प्राइमरी क्लास के लिए इसको बोलते हैं। पेपर 1 में आपके ये 5 सेक्शन आते हैं, CDP, लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2, मैथमेटिक्स, एनवायरमेंटल एजुकेशन। सभी सेक्शंस में 30-30 मार्क्स के क्वेश्चन 30-30 क्वेश्चन आते हैं, 1-1 मार्क्स के, तो 30-30 मार्क्स हो गए, 150 मार्क्स का टोटल हो गया। अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको मिनिमम 90 मार्क्स चाहिए होंगे। 90 मार्क्स या 90 से अबव मार्क्स आते ही आपका जो टेट है वो क्लियर हो जाता है। अगर आप SC/ST कैटेगरी से हैं तो आपको इसमें कुछ मार्क्स की रिलैक्सेशन मिल जाती है। ठीक है,
और अगर यहाँ पर आपके 2 पेपर होते हैं, पेपर 2 होता है आपका 6 to 8th क्लास के लिए। आपने बीएड की हुई है तो आप पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए एलिजिबल है, दोनों को ही फिल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने डीएलएड बीटीसी किया है तो आप केवल और केवल पेपर 1 को ही फिल कर सकते हैं, पेपर 1 के लिए ही आप एलिजिबल होते हैं। ठीक है, तो पेपर 1 और पेपर 2 में आप देख सकते हैं सिलेबस बिल्कुल सेम है। ठीक है, पैटर्न बिल्कुल सेम है, यहाँ पर उतने ही मार्क्स आएंगे, क्लियर होने के लिए भी उतने ही मार्क्स चाहिए, कोई नेगेटिव मार्किंग किसी तरह की नहीं है। ठीक है, सब चीज़ सेम है। अगर आप देखते हैं यूपी टेट में भी बिल्कुल सेम इसी तरह का पैटर्न होगा, सेम सिलेबस होते हैं, सेम टॉपिक होते हैं, 2 ही पेपर होते हैं, वही 150 मार्क्स का आता है, मिनिमम मार्क्स आपको 90 चाहिए होते हैं। ठीक है, बिल्कुल सेम होता है। डिफरेंस क्या होता है? डिफरेंस हो जाता है क्वेश्चन के लेवल का। कैसे? पेपर 1 में आपको 1 to 5th क्लास तक के बच्चों को ध्यान में रखकर क्वेश्चन पूछे जाते हैं और पेपर 2 में आपके 6 to 8th क्लास तक के बच्चों को ध्यान में रखकर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टॉपिक वही होते हैं, उनसे क्वेश्चन का लेवल बढ़ जाता है। ठीक है, और अगर बात करें सीटेट और यूपीटेट में डिफरेंस का बात करें तो उनमें भी यही होता है कि क्वेश्चन के तरीके में, पूछने के तरीके में बदलाव आ जाता है, बाकी सब चीज़ सेम रहती है। कैसे आता है? यूपी टेट में अक्सर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं, और सी टेट में आपके एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं, डायरेक्ट नहीं पूछे जाते, इनडायरेक्टली घुमा फिरा कर क्वेश्चन आते हैं। तो थोड़ा बहुत सिर्फ क्वेश्चनों को पूछने का तरीका बदल जाता है, बाकी आपका सिलेबस, आपका टॉपिक, आपका पैटर्न, सब चीज़ सेम रहता है। तो आपके सामने ये जो है पैटर्न है कंप्लीट यूपी टेट सी टेट का, पेपर 1 पेपर 2 का। यहाँ से आप जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यही पेपर आपका जो नेक्स्ट टारगेट है वो यही होना चाहिए, बिल्कुल एक टारगेट माइंड में फिक्स होना चाहिए कि हाँ अब हमारा नेक्स्ट टारगेट है सी टेट यूपी टेट को क्लियर करना। तो यही हमारा होना चाहिए नेक्स्ट टारगेट। और स्पर्श क्लासेस से आपको क्या बेनिफिट मिलेगा ये हम आपको बता देते हैं। जल्द ही स्पर्श क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर भी आपका जो सीटेट और यूपीटेट का है वो कोर्स लॉन्च होने जा रहा है, जिसमें हम जल्द से जल्द ज़्यादा से ज़्यादा कोर्स को, सिलेबस को कंप्लीट कराने की पूरी कोशिश करेंगे। सबसे पहले सारा ही पेडागोजी का सेक्शन जो है उसको कवर कराया जाएगा, उसके बाद कंटेंट पर आया जाएगा। अगर आप हमारे प्लेलिस्ट सेक्शन में जाते हैं तो वहाँ पर आपको जो डिटेल्ड सिलेबस है वो भी आपको मिल जाएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे देंगे, वहाँ से आपको सीटेट का बिल्कुल डिटेल्ड सिलेबस जो है वो भी आपको देखने को मिल जाएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ। और अगर आप चाहते हैं कि नेक्स्ट वीडियो तुरंत आपके पास पहुँच जाए और आप किसी भी वीडियो को मिस ना करें, आप अपनी तैयारी अच्छी तरीके से कर सकते हो, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। इससे क्या होगा, जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करूंगी आप तक तुरंत नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा और आप किसी भी वीडियो को मिस नहीं करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे आने वाली वीडियो में। आज के लिए धन्यवाद।